भारत एक ऐसा देश जो कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, जहां समृद्धि थी, संस्कृति थी और आत्मनिर्भरता की मिसाल थी। लेकिन फिर एक छोटी सी कंपनी आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, और धीरे धीरे उसने इस महान देश को अपने शिकंजे में कस लिया। ये कहानी है सत्ता, लालच और साजिशों की। ये कहानी है उस दौर की जब भारत गुलाम बना। साल 1600। ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी से भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली। शुरुआत में उनका उद्देश्य सिर्फ व्यापार था, मसाले, कपड़ा और कीमती चीजें। लेकिन धीरे धीरे व्यापार ने रूप लिया सत्ता का। साल 1757। प्लासी का युद्ध ने भारत की किस्मत बदल दी। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराने के लिए धोखे का सहारा लिया। अपने ही लोगों की गद्दारी और अंग्रेजों की चालाकी, इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी शासन की नींव रख दी। अब अंग्रेज सिर्फ व्यापारी नहीं थे, वे शासक बन चुके थे। लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति ने कई रियासतों को हड़प लिया। किसानों पर भारी कर, कारीगरों का विनाश और भारतीय उद्योगों का पतन। भारत धीरे धीरे आर्थिक रूप से कमजोर होता गया। साल 1857। 1857 का विद्रोह, भारत की पहली बड़ी बगावत। सैनिकों का गुस्सा, जनता का आक्रोश। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। लेकिन संगठन की कमी और आधुनिक हथियारों की कमी ने इस क्रांति को असफल बना दिया। 1858 के बाद भारत सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन आ गया। ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई। रेलवे, टेलीग्राफ, लेकिन साथ ही शोषण, विभाजन और दमन भी। डिवाइड एंड रूल की नीति ने भारतीय समाज को तोड़ दिया। 20वीं सदी। भारत में स्वतंत्रता की लहर उठने लगी। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। दांडी मार्च और असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। 15 अगस्त 1947। भारत ने आखिरकार अपनी आज़ादी हासिल की। लेकिन ये आज़ादी आसान नहीं थी, ये लाखों बलिदानों का परिणाम थी। धीमी, भावनात्मक आवाज। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी की कीमत क्या होती है, और ये भी कि इतिहास सिर्फ अतीत नहीं होता, वो हमें भविष्य के लिए सीख देता है।